Five of जैसे कि मैंने आपको फाइव ऑफ करना सिखा दिया है, आपको मैंने भी किया था। आज हम करेंगे कि कैसे डिफरेंट टूल्स के जरिए हम कीपा का थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। कीपा क्या क्या करता है, तो साथ आपको मैं दो दिन गलत है दो दिन आता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा कल हम करेंगे एडवर्टाइजिंग के ऊपर। Recording in progress. आप कोई भी प्रोडक्ट खोलोगे, जैसे कि हम फोल्डर्स खोलते हैं, आप सर्चिंग कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट सर्च कर लिया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सही होगा हमारे लिए कि नहीं, ये चीजें देखनी है। आपने प्रोडक्ट खोल लिया, बेस्ट बताने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक्सटेंशन है कीपा। आप क्या कहोगे, ये होती है गूगल पर सारी एक्सटेंशन मोस्टली चलती है क्रोम के ऊपर। मैं क्रोम के ऊपर जाता हूँ, क्रोम के ऊपर वर्क बहुत अच्छी करती है। Recording stopped. Recording in progress. तो हमने प्रोडक्ट सर्च कर लिया। अब प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे हमारा कीपा में क्या करेगा, कीपा में इंस्टॉल इसलिए किया, मैं आपको बताना था कैसे इंस्टॉल होता है। दोबारा से कीपा एक्सटेंशन लिखो, सर्च किया, पहले टैब आया, मैं क्लिक किया, ऐड टू क्रोम और एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन आपके आने शुरू, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मेरा कीपा एक्सटेंशन लोड हो चुकी है, ठीक है। अभी लोड होने के बाद कीपा क्या क्या बताएगा, उसको कैसे हमें रजिस्टर करना है ये देखना है। जब कीपा आपकी सेलिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और साथ साथ हंटिंग के लिहाज से तो मैंने बताया था आपको, अब सेलिंग के लिहाज से बताऊंगा। अब ये देखो कि यहाँ पे आपके पास ना कीपा पेड टूल है, पर इसकी बहुत सी फ्री चीजें हैं जो आपको हेल्प कर देती है। आपने हमेशा क्या करना होता है, लास्ट एक मंथ या लास्ट 3 मंथ, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा कि मैं क्लिक कहाँ पे कर रहा हूँ। 3 मंथ, 1 मंथ और आल हमने देखना होता है कि अमल तो नहीं आता इस पे। 3 मंथ हमें देखना होता है कि वर्किंग चल क्या रही है। लास्ट 3 मंथ की एस्टिमेशंस के ऊपर आप अपनी सेलिंग का एस्टिमेट लगा सकते हो। अगर तो लास्ट 3 मंथ में फ्लो सेम कर रहा था, प्रोडक्ट का फ्लो सेम था, तब उसका फायदा ये होगा कि आपको बहुत लो प्राइस करके बाय बॉक्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो फ्लो अप एंड डाउन हो रहे हैं, ये देखो ये प्रोडक्ट मिलती है सैम से 8.98 की,
2 मिनट सब्र कर लें। मैंने अपनी एक्सटेंशन सारी रीलोड की है तो वो लोड हो ऑलमोस्ट सारी एक्सटेंशन आ गई। आप देख रहे होगे यहाँ पे काफी सारा एक्सटेंशन आ गई है। ये मेरे ईमेल में सेव थी, मैंने रीलोड की, वो सारी आ गई। अब देखो कीपा क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये प्राइस किसकी क्या चल रही थी। यहाँ से आपने एस्टिमेशन लगाना होता है कि इसकी सर एक इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक मिनट अभी मुझे बताने दो, फिर क्वेश्चन करना। अब देखो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया जी, आपने हंट किया था तब उसकी प्राइस थी फॉर एग्जांपल पीक प्राइस थी $12। आप तो खुश हो गए थी, फंडिंग अच्छी होगी। पर साथ साथ देखो कि एटलीस्ट आप लास्ट मंथ का ट्रैक देखो, लास्ट मंथ में उसकी प्राइस 5-6 पे भी गई है, जबकि मिल रही है 8.98 की। इसकी प्राइस इसकी ओरिजिनल प्राइस से नीचे गई हुई है, रोज जा रही है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट हमारे लिए नए अकाउंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होगा जो नए अकाउंट के। अब मैं 351 लिखता हूँ, ठीक है। इसका एक और प्रोडक्ट है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये 5 पैक सिंगल पैक में आपने देखा कि प्राइस बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, मिनट्स में या डेली बेस पे जा रही है। अब 5 पैक पे देखो क्या कीपा क्या बता रहा है आपको। अब ये देखो कि इस पे प्राइस स्मूथ रह रही है लास्ट मंथ में भी और 3 मंथ में भी। प्राइस गई तो एकदम नीचे गई, नहीं तो ऊपर ही है, एकदम नीचे गई नहीं तो ऊपर ही जा रही, मतलब स्मूथ प्राइस चल रही है 54.53 54.53, इतने नीचे नहीं जा रही। तो ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना ज्यादा बेस्ट होगा, नहीं कोई एज कम्पेयर टू पहले वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करना। तो उस पे प्राइस बहुत फ्लक्चुएट कर रही है और आपको लॉस हो सकता है। इसमें आपको बाय बॉक्स फिल करना आसान हो जाएगा और आपको प्राइस में फ्लक्चुएट नहीं करेगी। तो कीपा का ये चीज आप सबसे बेस्ट याद रखनी है। और दूसरी चीज कीपा पे टैब्स आ रहे होते हैं, ये सेल रैंक किया जा रहा है इसका, ये आपका पेड में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एफबी सेलर लिस्ट सेलर सारे आ रहे होते हैं। सबको चेक करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ न्यू सेलर को चेक करना होता है क्योंकि हम न्यू सेलर जा रहे हैं, उसके लिहाज से हमें देखना है। उसके अलावा ये इसका जो डाटा आ रहा है या ट्रैक प्रोडक्ट आ रहा है, ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग में इसका सिर्फ यही चीज काफी है हमारे लिए। अगर हम एफबीए कर रहे हैं तब इसका हमें ये मोड पूरा चाहिए एस्टिमेशन, और साथ में हमें चेक करना होता है कि थर्ड पार्टी एफबीए कितना कितने परसेंट आया हुआ है, बाय बॉक्स रेशो क्या रही है। बाय बॉक्स पे क्लिक करके ना वो हमें जहाँ पे ये सेल प्राइस आ रहा है ना, वहाँ पे बाय बॉक्स प्राइस ट्रांसफर हो जाता है। और तीसरी चीज आपने देखनी है इसकी लोवेस्ट प्राइस कितनी रही है और मैक्सिमम कितनी रही है। हाईएस्ट 92 पे गया है, लोवेस्ट 53 पे गया है। बैक करते हैं एक बार फिर सिंगल प्रोडक्ट में, देखते हैं लो प्राइस कितनी गई थी। सिंगल प्रोडक्ट पे प्राइस इसकी गई थी, इसका लोड हो रहा है। क्लास से निकाल दूं मैं, करना है पहले भी गई जिन्हें अपनी जिंदगी के लग्जरी के सामने लागू की है। अब देखो अक्सर प्रोडक्ट ऐसा होगा कि आपको लो प्राइस हाई प्राइस तो शो करेगा ही नहीं, वीडियो पे शो कर देगा। ऐसा होता है कि जिनके ऐसे होते हैं उन्होंने अपनी चीजें कुछ हाइड की होती हैं, वो हाइड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो चीजें पता चलेगी। तो कीपा का अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि इससे हमने प्राइस एस्टिमेशन लगानी होती है कि हम किस प्राइस तक
बाय बुक्स ले सकते हैं। इस पे नहीं लिखा कोई इश्यू नहीं है। आप कीपा के जरिए लोवेस्ट प्राइस देखो, लो प्राइस कितनी गई थी, 5 गई थी, हाई प्राइस कितनी गई थी वो देखो। उस पे आप एस्टिमेशन लगाओ कि आपका कितना कंपटीशन चल सकता है। तो इस पे प्राइस रोज चेंज हो रही है, इसलिए इस पे कंपटीशन करना बहुत टफ हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को नहीं लेते उसे। ऐसे प्रोडक्ट को तब लेते हैं जब आपके अकाउंट की रेटिंग अच्छी बन जाती है। ठीक हो गया। कीपा के ऊपर अब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो। सर कीपा पेड है कि अनपेड है? कीपा पेड प्रोडक्ट है? कीपा के ऊपर जितना काम हमने अब तक सीखा है वो फ्री है। पेड के ऊपर और फीचर्स आ जाते हैं, हमें वो फीचर जरूरी नहीं ढूंढ ले। फ्री वाले बटन से आप काम कर सकते हो। सर ये प्रोडक्ट मिला था में हम कीपा यूज करेंगे। सर ये फ्री है मतलब 1 मंथ के लिए होता है या ओवरऑल होता है? ओवरऑल सर एक प्रोडक्ट मिला था जिसमें ना 10 या 14 एफपीए भी थे, यानी कि ना उसमें Amazon और एफपीए होलसेल नहीं आया था, तो सर वो भी हम इजीली ले सकते हैं, सिर्फ एफपीए थे 14। थोड़ा सा ऊंची बोलो, आप बहुत तेज बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सर मैंने अब एक प्रोडक्ट देखा था, तो सर उसमें ना 14 एफपीएम थे, यानी कि ना उसमें Amazon और एफपीए होलसेल नहीं आया था, तो सर वो भी प्रोडक्ट ले सकते हैं? ले सकते हैं। कीपा से रेलेवेंट कोई सवाल है? अगली एक्सटेंशन करने लगे हैं हम। तो मैं यही प्रोडक्ट खोलूंगा पहले। ये एक्सटेंशन है, इसको हम बोलते हैं कैमल कैमल कैमल। 3 दफा कैमल, ठीक है। ये भी पंप के जी। इसमें क्या होता है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को लोड करना है पहले अपने, फिर कैमल कैमल पे क्लिक करना है, वो आपका प्रोडक्ट लोड करेगी यहाँ पे। अब वो हमें दिखा रहा है क्या है कि वो बता रहा है कि इसकी जो काम करूंगी और कैंसिल करूंगा तो चल रहा है। जरा आगे मैंने एक को क्लास निकाला कि दूसरे निकलना है, माइक बंद कर लिया करो। बार बार कहता हूँ माइक बंद कर लिया करो। अगर अपने पर्सनल काम होता तो क्लास ही अटेंड ना किया तो। हमने ये प्रोडक्ट खोला, कोई भी प्रोडक्ट लास्ट में कॉपी हो, पहले लोड हो रही, लोडिंग हो रही है, लोड होने दो पूरा। ठीक है, फिर लोड, अभी लोड हो रहा है अभी भी। हो गया लोड। अब आपने करना है कैमल कैमल पे क्लिक, वो आपके इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री को लोड करेगा सारी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास होता है कि आपने 1 मंथ की हिस्ट्री देखनी है, 3 मंथ की देखनी है, 9 मंथ, 6 मंथ की देखनी है, 1 साल की देखनी है, ऑल टाइम देखनी है। तो इस पे आपको ये जो हिस्ट्री बता रहा है 1 मंथ की देखिए। 1 मंथ में इसकी लोवेस्ट प्राइस 55.48 पे गई है और ये 20 मई का डाटा है, और हाईएस्ट प्राइस इसकी 11 जनवरी 2020 को गई थी। ठीक है, और ये प्रोडक्ट इस वक्त थर्ड पार्टी न्यू, थर्ड पार्टी न्यू का मतलब होता है एफडीएम। थर्ड पार्टी न्यू का मतलब है आपको पता है अमेज़न के पास ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट आ रही है अमेज़न का प्रोडक्ट नहीं है। तो कीपा में जस्ट एक्सप्लोर ज्यादा करना पड़ता है, ये सारी चीज लिख के दे देता है, तो हमारी थोड़ी सी काम आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे ना उसने लिखा हुआ है प्राइस का। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे बताया कि सेव एट लीस्ट 41 पे कितने परसेंट सेलर है, 25%, 44.20%। रेंज बता रहा है वो, ऐसी प्राइस बता रहा है कि इस प्राइस पे कितने कितने परसेंट सेलर हैं, और इस प्राइस के मुताबिक आप कितने परसेंट सेव कर सकते हो पैसे, सब कुछ निकालने बोल के। इस प्राइस पे 25, सॉरी उल्ट क्या दिया मैंने, इस प्राइस के ऊपर जो कंपटीशन हो रहा है उसकी रेंज कितनी है, इसकी इतनी 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 है। पर इन सब प्राइसेस पे हमें लॉस जा रहा है, मुझे इस प्रोडक्ट का पता है, इस सब प्राइसेस पे लॉस है हमें।
पर हमने यूज करना है कि हमें लो प्राइस पता चल सके, हाई प्राइस पता चल सके, और तीसरी चीज जो बड़ी चीज है ये है, वी विल सेंड यू प्राइस ड्रॉप। आप यहाँ पे ईमेल लिख लो, हर प्रोडक्ट हम चेक नहीं कर सकते, अपना ईमेल लिख के सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही इसकी प्राइस लो होगी आपको ईमेल आ जाएगी। मतलब कई प्रोडक्ट ऐसे होंगे आप फिलहाल लेके छोड़ दोगे, लो होगी हाई होगी। सर इसकी लिमिट भी लग सकती है लो प्राइस की? नहीं वो हमने थोड़ी लगानी है, ये तो आपने सिर्फ एक ईमेल रखनी है कि जैसे प्राइस हाई हो हमें ईमेल आ जाए, लो हो हमें ईमेल आ जाए। आपकी तो देखो सबसे जो लो प्राइस है, जब इससे प्राइस डिक्रीज करेगी तो ईमेल आएगी, हाई प्राइस से डिक्रीज करेगी तब भी ईमेल आएगी। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि आपने प्रोडक्ट घंटे किया, आज प्रॉफिट कम था, कल को इसकी अगर प्राइस बढ़ी और आपको ईमेल आ गया, आप चेक कर सकते हो ये प्रोडक्ट प्राइस बढ़ गई, मैं लिस्ट कर सकता हूँ, तो आपको ऑटो पे पता चल जाएगा इसको लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब इसका ग्राफ भी लोड हो गया है लास्ट मंथ का, ये इसका ग्राफ जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये थी कैमल कैमल, हमने प्राइस हिस्ट्री पे काम किया है। लोड कहाँ से होगी? ऑटोमेटिक लोड होती है, लोड होने में टाइम लगाता है। इस पे अदर प्रोडक्ट तो खुद ही उसके ऊपर ये वाला ग्राफ आ जाएगा कैमल 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 का जी। इसकी भी ऐसे ही एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी जैसे कीपा की एक्सटेंशन ऐड की है सर जी जी जज़ाकल्लाह सर। अदर प्रोडक्ट्स योर कैमल अकाउंट, कैमल कैमल इस पे किसी भी प्रोडक्ट से ऐड मतलब प्राइस पे जो आपको फ्री में बात कर रही है आप पता कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि ये प्राइस लिखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 55, जैसे प्राइस 55 होगी मुझे वो ईमेल कर देगा, हो गया। यहाँ मैं कहता हूँ जैसे प्राइस 60 हो मुझे ईमेल कर दे, ठीक है। कैमल कैमल क्लियर होगी? यस सर। ये दो की फॉर कैमल कैमल हमें ये हेल्प करते हैं, हम प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर से एस्टिमेशन अच्छी लगा सकते हैं, सेल्स के ऊपर हम प्रॉफिट अच्छा गेन कर सकते हैं इनकी हेल्प से। हमें इसको एनालिसिस करना होता है हमें, ठीक हो गया। उसके बाद एक एक्सटेंशन आती है, आपको पहले बताई थी, ठीक है, Amazon क्विक व्यू, जो हमें बाहर ही बता देता है कि इसके अंदर कितने सेलर बैठे हुए हैं, Amazon है कि नहीं, FBA कितने हैं या FBM कितने हैं, जो हमें बाहर ही लोड कर देता है। तो वो एक्सटेंशन कौन सी है? DS Amazon क्विक व्यू। सर ये काफी देर लगाती है वैसे लोड होने में, कब तक मतलब टाइम लग जाता है? आपका नेट जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी लोड करेगी, ठीक है। सर अगर VPN साथ ऑन करने जो आपने सेंड किया था तो फिर जल्दी हो जाता है जरा, वो क्योंकि सारी चीजें बाहर की है ना, यहाँ की नहीं है। ये है, एक बार पहले प्रोडक्ट खोल लूं फिर आपको बता सकता हूँ। AMG सजेशन एक्सपेंडर, अब मैं करता हूँ इस एक्सटेंशन का फायदा क्या है। आप कहते थे हम चीजें लिखते हैं, हमें ना वो चीज मिलती नहीं है, नाम मैच, जैसे मैं ऐसे लिखूंगा फोल्डर्स, स्लो चल रहा है आज मेरा। ये देखो सजेशन एक्सपेंडर ने मुझे क्या किया, सजेशन दे दी, आपकी सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है इससे, ठीक है। अब मुझे पता है मैं किस पे जाना, मैं फॉलो कॉपी भी जाना, क्लिक किया फॉलो कॉपी आ गई। क्लियर सजेशन एक्सपेंडर क्या कर रही है? यस सर इसके लिए क्लियर। फाइनल लॉन्च डिफरेंट टूल्स, कीवर्ड टूल्स यूज करते हैं, पेड, ये फ्री वाला पेड काम कर रहा है। एक दूसरा कीपा, कैमल कैमल, इनविजिबल हैंड, 4 आज का 5 दिन का लगा, कल 5 करेंगे फिर 5 करेंगे। सर इनविजिबल हैंड बता वो नहीं बताया आपने? मैंने अभी कब का है, मैंने बताया है, मैंने कीपा बताया है, कैमल कैमल बताया है, DS Amazon क्विक व्यू बताया है, और
सेशन एक्सपेंडर बताया है और अब मैं इनविजिबल हैंड पे बताने लगा हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट खोला, इनविजिबल हैंड करना है और ये बीच आ गया। इनविजिबल हैंड्स ये क्या करता है कि अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ सेल्स लगी हुई है, जैसे कि कूपन्स हैं, सैम क्लब के ऊपर ज्यादा आते होते हैं, यहाँ पे कूपन्स लोड कर देता है, कूपन की वजह से हमें प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। ये एक ट्रिक है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का। मैंने ये प्रोडक्ट खोल लिया, सेम प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे इनविजिबल हैंड पे क्लिक करूंगा और कूपन पे क्लिक करूंगा। अगर तो उसका कूपन अवेलेबल होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हर प्रोडक्ट के ऊपर कूपन्स नहीं होते, ठीक है। कूपन्स के लिए हमारी होंगे तो फिर हम उसको अपने प्रॉफिट को कैसे मतलब जब इंक्रीज कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर कूपन आते हैं, जब आप कोई चीज बाय कर, आप कोई चीज बाय कर रहे होगे ना, तो आपने प्राइस लगाई 6.98, ऐसे किया है। जी सर, करेंगे बाइंग टाइम पे आपकी इस प्राइस पे डिस्काउंट दे देंगे ऑटोमेटिक। ओके ओके सर, यानी जब हम बाय करेंगे तब वो हमें डिस्काउंट देंगे। हाँ जी, पहले नहीं। जी ठीक है। तो सर फिर हम जब हंटिंग करेंगे तो फिर तो प्राइस यही रखेंगे या फिर प्राइस हंटिंग पे तो यही रखेंगे। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें सेलिंग के लिए होती हैं, सेलर यूज करते हैं, उन्हें बढ़ाना होता है प्रॉफिट। जी सर समझ। सर इसमें जब हम दूसरी दफा कूपन यूज करेंगे तो वो हमारा आईपी ट्रैक नहीं करेगा, ये ईमेल ट्रैक नहीं करेगा फिर इस पे परचेज करेंगे प्रोडक्ट। वीपीएन हम यूज, क्योंकि हमने एक मेंबरशिप, एक प्रोडक्ट को आप बार बार एक कूपन को यूज कर सकते हैं डिफरेंट मेंबरशिप्स के ऊपर, सेम मेंबरशिप के ऊपर, सेम प्रोडक्ट के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कहता हूँ। तो क्वेश्चन से पांचों एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई आप में से एक मुझे पांचों एक्सटेंशन के नाम लिख के सेंड कर दे, ताकि आपको याद हो कि आपने कौन सी एक्सटेंशन पे काम कर लिया है। मैं ये क्लास पोस्ट कर रहा हूँ, नया लिंक भेज रहा हूँ, नए लिंक के ऊपर आपको जिस चीज, ये तो आज टूल्स बता दिए, एक और चीज बता दी है, उस पे मैं लग दूंगा, सब उस लिंक पे आ जाए। ओके सर। Recording.
आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपको मैं बता रहा था कि हमारे पास ना एक्सटेंशन है प्राइस पल्स। प्राइस कोडिंग डालूंगा, एक मिनट फिर आप तो Recording in progress. प्राइस ट्रैकर है मतलब प्राइस पल्स, ठीक है। ये क्या करता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट वॉच लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट ऐड करोगे ना तो वो उसके बाद आपको क्या करेगा, उसकी प्राइस लिस्ट का करेगा। तो उसको आपने प्राइस अलर्ट में ऐड करना होता है कि आप उसकी प्राइस अप एंड डाउन के अलर्ट का करें, ठीक है। तो इसमें तो बात लिस्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे जैसे एक तो मैं फोल्डर लिख देता हूँ, फोल्डर्स फोन्स, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो अब मुझे वो उसकी प्राइस पल्स वाली कैटेगरी में वो ले देगा और वहां पे लोड करेगा मेरा प्रोडक्ट। ये कई प्रोडक्ट के काम ऐसे जुड़ते हैं, लास्ट में नहीं आप हर एक एक्सटेंशन को यूज करो। तो ये फॉरवर्ड प्राइस पल्स आ गई, तो यहाँ पे मैंने क्या करना होता है कि मेरे पास आ गई स्टार्ट वाचिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बटन विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं तो ऑलरेडी आ रहा था इसलिए आपको मैंने बड़ी तरीका करके बताया। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट वाचिंग, ठीक है। स्टार्ट वाचिंग के बाद आपका प्रोडक्ट वो हो जाएगा लोड। अब मैं प्राइस पल्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट लोड हो गया है, ठीक है। इसके नीचे आपको बता रहा होगा इसकी एवरेज प्राइस क्या चल रही है। एवरेज प्राइस का मतलब होता है कि आप इस प्राइस तक जाके ऑर्डर ले सकते हो, पर इस वक्त अचानक इस पे क्या हुआ है, 72% ऑफ लगा हुआ है। ये ऑफ का मतलब ये है कि 27 प्राइस से इसकी 7 पे प्राइस आई हुई है आजकल। इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट का देखोगे तो आपको उसकी एवरेज प्राइस और उसकी साथ साथ ये बताएगा कि उसकी एवरेज प्राइस क्या चल रही है और कितना इस पर डिस्काउंट लगा हुआ है। अगर हम इस तरह किसी और प्रोडक्ट को देखें, पल्स प्राइस के अंदर जितने प्रोडक्ट ऐड करते जाओगे तो उसमें ऐड होते जाएंगे। ये भी फ्री एक्सटेंशन है। इससे आपको इससे क्या फायदा हो सकता है हमें, इससे फायदा ये होता है कि हम देख सकते हैं कि इसकी प्राइस बाकी आगे फ्यूचर में जाके ऊपर जानी कि नहीं, क्या हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं, इसका ये फायदा होता है। ये हमें एफपीए में बहुत ज्यादा फायदा दे देता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि आज हम मी2 करने जा रहे हैं एफपी होलसेल में, आज की प्राइस ये है, तो अगले 3 मंथ बाद या अगले 1 मंथ में इसकी प्राइस में कितना फर्क पड़ेगा। फिर वो हमारे पास प्राइस पल्स ये प्लस एक्सटेंशन है, मान लीजिए कि हमें वो बता रही होती है कि इसमें कितना फर्क पड़ सकता है। सर इसका नाम रिपीट कीजिए प्लीज। प्राइस पल्स। तो इसमें क्या है, देखो इसकी एवरेज प्राइस 54 जा रही है और इसकी जो प्राइस ये थी इस वक्त इसकी प्राइस ये चल रही है, मतलब डिस्काउंट नहीं है, एवरेज प्राइस नीचे गिर रही है। जब इसमें ज्यादा डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट को मेंशन कर देता है, ठीक है। आप ये बात कर रहे हो ये लिखेंगे। इसके अलावा आप इस प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री देख सकते हो पूरी। इस पर क्लिक करोगे तो इसकी सारी प्राइस हिस्ट्री बता रहा होगा वो, बिल्कुल कीपा की तरह ही। तो यहाँ से भी देख सकते हो ये कीपा वाला काम आ गया यहाँ पे सारा, 1 मंथ की, 7 डेज की करंट प्राइस क्या चल रही है, एवरेज प्राइस क्या चल रही है, लोएस्ट प्राइस क्या गई थी, हाईएस्ट प्राइस क्या गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बता रहा है, मतलब सारी पैसे से मिलजुल के आप अच्छा काम कर सकते हो। प्राइस पल्स के बाद हमारे पास जैसे कि इनविजिबल हैंड थी वैसे ही आपके पास एक और पता लगाऊं, सैम क्लब पे जाके बताऊंगा। मैं कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा, जैसे मैं ये पकड़ लिया, मैंने इसको शिफ्ट किया, व्यू कार्ड किया किसी भी सप्लायर के ऊपर,
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ ही नहीं रही बिल्कुल आपकी, बिल्कुल ही नहीं आ रही सर, बिल्कुल बहुत कट रही है सर। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, जब से आपने सैम क्लब जो भी ओपन किया ना, सैम क्लब वाला, आपकी भी एक बिल्कुल भी नहीं आई। सर आपकी आवाज सर आवाज नहीं आ रही, प्लीज आपकी तरफ से कोई काफी इशू है। बहुत ज्यादा कट रही है, कट जाती है। मुझे लगता है सर को हमारी नहीं आवाज आ रही, सर सही जा रही। कूपन 10 आ रहे हैं, मैं टेस्ट करता हूँ। वो खुद ही कूपन देखो टेस्ट कर रहा है। कोई कूपन लग गया तो मेरी किस्मत है, नहीं लगा तो फिर भी मेरी किस्मत है। कोई टेस्ट कर रहा है कौन सा लग सकता है। ज्यादातर कूपन लगते होते हैं हमारे। सर जी स्टार्ट से शुरू कर दें सर जी, समय हाँ स्टार्ट से शुरू करें, पता नहीं लगा क्या क्या क्या, अब आपकी आवाज आई है। अपना नेट ठीक रखो ना फिर। नहीं सर, सर सबको आ रही है सर, सबको आवाज नहीं है। बेसिक एक्सटेंशन का मैं बता रहा हूँ, ये है COUPORT कॉपर। ये क्या करती है, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई कर देती है। कूपन लोड करोगे, टेस्ट कूपन करोगे तो वो कूपन अप्लाई करना शुरू कर देगी। कोई भी कूपन लगता है आपकी प्राइस में डिस्काउंट आ जाएगा। इस तरह आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरी चीज ये क्या कर रही है एक्सटेंशन, ये कर रही है कि आपको कैशबैक देती है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आप एक्टिवेट कर दोगे ना, तो कोई भी लगा के एक्टिवेट कर दोगे तो किसी जिस प्रोडक्ट कैशबैक आना होगा, आपके इस आपको कॉपर के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको कैशबैक आना शुरू हो जाएगा आपके अकाउंट में। और उस कैशबैक को आप पेपर के जरिए विड्रॉ करा सकते हो। विड्रॉ पेपर से करवा लोगे, वहां पे आपका कैशबैक इकट्ठा हो जाएगा। 200 डॉलर, 300 डॉलर, 400 डॉलर, वो आप कभी भी करवा सकते हो। इस तरह क्या फायदा होगा कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। यही काम आपके करती है स्लीक डील्स। स्लीक डील सिर्फ कैशबैक नहीं देती, सिर्फ कूपन देती है। इसलिए इनविजिबल हैंड भी कूपन देती है। और इनविजिबल हैंड हमें ये भी बताती है कि किस किस साइट्स के ऊपर कूपन पड़े हुए हैं, जिसको आप यूज करके प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक हो गया। इस तरह ही एक चौथी इसकी एक्सटेंशन है वेब सेलर। वेब सेलर एक ऐसी एक्सटेंशन है, ये हमें बता रही होती है कि किस वेबसाइट की, जैसे अब स्लीक डील एक वेबसाइट है, एक इनविजिबल हैंड एक एक्सटेंशन है, एक कॉर्पोरेट एक्सटेंशन है। तो ये वेब सेलर हमें बता रही होती है किसके ऊपर कितना डिस्काउंट लग रहा है, किसके ऊपर कौन सी डील्स आ रही है। इसका भी अकाउंट बना के रख लोगे तो आपको फायदा होगा। अब तक मैंने आपको बताई है प्राइस पल्स, कॉपर, स्लेक डील, रेप्सेल, कैमल, कीपा, AMC एक्सपेंडर, DSM, क्विक व्यू, और कौन सी बताई थी? इनविजिबल हैंड्स।
इनविजिबल हैंड 9 होगी ये। लास्ट आज की एक्सटेंशन जो होगी वो ये है कि आपको ऑलरेडी मैंने बताई हुई है AMG कैलकुलेटर जो कि आप यूज करते हो FBA के लिए, वो इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन आपकी होगी। सर तो पाकिस्तान में बंद नहीं है। तो जब आपने बाहर के क्लाइंट के साथ काम करना है तो बाहर के क्लाइंट का पेपल होगा, उसका पेपल यूज करोगे पेमेंट करवाने के लिए। किस तरह? 10 एक्सटेंशन कल 10 आपने क्या करना है जी, आपका आज की असाइनमेंट क्या है, इन 10 के 10 एक्सटेंशन के ऊपर आपने मुझे कल बताना है कि इनके 5 मैक्सिमम कितने, इनके क्या फायदे हैं 10 एक्सटेंशन के, तो आपने मुझे वो बताना है, ठीक है। असाइनमेंट ये है कि आपने 10 के 10 एक्सटेंशन के कल मुझे जो इसके बेनिफिट है उसके एक वर्ड फाइल बना के ऊपर एक्सटेंशन का नाम हो और फायदे लिखे, उसके फायदे ये हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो यही असाइनमेंट काफी है, इस पे आपका टाइम लग जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। सर जी वो पहले वाली 5 है जो एक्सटेंशन है वो तो नाम लिख के भाई ने सेंड कर दिया, माजिद भाई ने, बाकी के 5 काइंडली सेंड कर दीजिएगा। और सर इसके अंदर जो एमएस प्रोडक्ट हम कट कर रहे होते हैं, 1 मिनट रिजवान खाता 5 पे सिर्फ एक मिनट, आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि क्लास लेते वक्त ना एक खाली पेपर पेंसिल हाथ में पकड़ लिया करो, साथ लिख दिया करो कीप पॉइंट्स। जी हमने रिजवान सर जब हम Amazon प्रोडक्ट कट कर रहे होते हैं उसके साथ लिखा था 5, एक टेक्निक तो सही कि हमने उसको 5 प्रोडक्ट्स देनी है ना उसको। हाँ देखो जो आप गुड क्वेश्चन, ये 5 पैक लिखा है ना, इसका मतलब है ये फोल्डर 51 उनसे तो इसके मैंने 5 पैक ही देने हैं सैम से, उसको 5 का पैक बना के सेंड करना। ठीक है। और सर अगर हमें सॉरी सैम्स क्लब से वो 5 वाला पैक नहीं मिलता तो फिर हम सिंगल सिंगल करके हम वहां से उसको शिप करेंगे। देखो आपके सामने मैं एग्जांपल करता हूँ, एक आगे एग्जांपल फिर यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी, एक मैं ये शो करता हूँ फोल्डर्स। ये देखो अब ये वही कॉफी 51 आउंस Amazon पे क्या है पैक 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसके 5 क्वांटिटी ऑर्डर कर दूंगा यहाँ से, बस ये पैक 5 बन गई, क्लियर। तो सर ये तो फिर हमें पर प्रोडक्ट जो है 6.98 के हिसाब से चार्ज होगी, ऐसी है जी बिल्कुल। तो ये तो ऑलमोस्ट उतनी प्राइस ही बन जाएगी जितनी है उस पे आ रही है Amazon पे। आपने हंटिंग करके देखना है ना आपको कितना फायदा हो रहा है बस। जी ठीक है सर। जब हम इस तरह 5 क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो $1 तो हमें वो इसका शिपिंग जो चार्ज होगा इसके अंदर, ठीक है, वो ऐड करना है। और $2 अगर हम फॉर एग्जांपल क्लब शिपिंग कर रहे हैं तो 2.25 ही, तो ये 5 पे होगा कि अलग अलग पे 2.25 5 पे एक दफा ही होगा सर कि यही चीज है कि 10 क्वांटिटी इस पर 2.25 चार्ज होना है, इसलिए तो हम मेंबरशिप लेते हैं। मेंबरशिप पे फ्री आएगी तो काउंट तो 2 अगर मेंबरशिप नहीं ली हुई, जैसे अब देखो मेंबरशिप नहीं ली हुई तो हमारे क्या नुकसान है। मेंबरशिप नहीं ली हुई मैंने 5 ऐड किए हैं तो 5 के ऊपर मुझे कितनी शिपिंग पड़ रही है, और अगर मेंबरशिप ली होती तो मुझे कितनी शिपिंग पड़नी चाहिए। तो अब क्या होता है कि अब जो शिपिंग पड़ रही इतनी पड़नी है, ठीक है। ये फ्री शिपिंग का प्रोडक्ट है इसलिए इस पे कोई शिपिंग में डाल नहीं रहा, पर जब मैं मेंबरशिप लूंगा तो मुझे कितनी पड़ेगी 2.25 डिवाइड करके पड़ेगी, इसमें 10 ऑर्डर कर लो 20 ऑर्डर कर लो उतनी पड़नी है। ठीक है सर। जब हम 10-20 ऑर्डर करेंगे तो हमारा वो काउंट तो एक ही होगा ना बेसिकली, जैसे हम 20 ऑर्डर कर सकते हैं तो ऑर्डर तो एक ही काउंट होगा ना सर। जी और कोई क्वेश्चन। सर पीएल में बाय बॉक्स मिलता है? पीएल में बाय बॉक्स नहीं होता, वो डायरेक्ट आपके एक ऐसा होता है उसमें कोई दूसरा बंदा होता नहीं है, तो उसके आपके प्रोडक्ट को प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट आने होते हैं। और उसमें पीएल के अंदर आपको आपके अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना पड़ता है, और रैंक करवाने के लिए हमें ब्लेंडिंग मतलब के एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती
बनती है। अगर आपका स्टॉक $10,000 का है तो $20,000 आपको एडवर्टाइजमेंट पर लग जाते हैं पीएल की। तब जाके देखो मैंने लिखा फॉलोअर्स, स्क्रीन दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स ये पैक 1 या पैक 2 वाले कई एसेट्स आ रहे हैं, पीएल का एसेट सर्च तो होगा, वो टॉप पे कैसे आएगा? एक मिनट देखो, एक मिनट तो फॉलोअर्स के हजारों प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब इसके इतने पेज बन गए, अब इसका पहले पेज पे कैसे आएगा? वो एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी कैंपेन, कैंपेन चलाओगे तो आएगा, नहीं तो आपका पीएल बेकार है जब एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे आप। सर ये सेकंड पे लिखा हुआ है अमेज़न चॉइस। अमेज़न चॉइस आपका तब बनता है जब आप फास्ट शिपिंग देते रहते हो 90 दिन तक विदाउट एनी कस्टमर कंप्लेन। अमेज़न चॉइस का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट से निकल के प्राइम बन जाता है प्रोडक्ट। ठीक। और सर इसमें भी हम कीवर्ड ऐड करते हैं। अगर पीएल आपने करना है तो जब भी नई लिस्टिंग की बात आती है तो उसमें कीवर्ड हर चीज आप चुन सकते हो। सर कीवर्ड्स हम किधर, कौन से टूल से फाइंड करेंगे इसके? वो तो जंगल स्काउट या उधर से नहीं होंगे? ये जो कीवर्ड के लिए आपका एएमजी एक्सपेंडेड सबसे अच्छा टूल है, जो फ्री टूल है, आपको खुद वो बता रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स सर्चिंग में आते हैं। तो उसने मैंने एक्सपेंडर चलाया तो मैंने जो फॉरवर्ड लिखा ना, फॉरवर्ड लिखने के बाद उसने सजेशन दी जो मुझे उसने वो सारे कीवर्ड दिए हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी है। कौन से वर्डिंग सर्च हो रही है, तो ये नीचे डाउनलोड कीवर्ड्स का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से भी हम डाउनलोड कर लेंगे, करके रख सकते हो। फिर आपने अपने प्रोडक्ट के मुताबिक देखना कि मेरे प्रोडक्ट के कीवर्ड कौन से मैचेबल लग रहे हैं, वो कीवर्ड यूज कर लो। ठीक है सर। इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है बस। ये- मैं आपको कहता है कि टूल सब कुछ, टूल से आपको चीजें बताता है, उस टूल में से अपनी बेस्ट चीजें आपने फुल निकालनी होती है, वो वर्किंग आप नहीं करनी। कीवर्ड सर्च टूल है, पेड टूल है, उसका काम भी यही है। ठीक है सर। इस पे भी कंपैरिजन रेट आता है कीवर्ड्स का भी, कि ये इसकी क्वालिटी, इस पे कंपटीशन ज्यादा है, इस पे कंपटीशन कम है, इसके अंदर भी ये चक्कर होता है? जी, इसके अंदर नहीं बताता, उसका एक और टूल है फ्री टूल, वो आपको मतलब बताऊंगा कौन सा टूल। ठीक है। मतलब जब हमने प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करनी है तो उसके अंदर जब हम देखेंगे ना कि ये कीवर्ड लगाने हैं, तो उसके अंदर हम कीवर्ड चेक करेंगे कि इस पे कंपटीशन ज्यादा है या कम है। जी बिल्कुल। जी ठीक है सर। असाइनमेंट को दे दी, ठीक है। वो असाइनमेंट हमें लाजमी करनी है और सेट का टाइम भी कल सुबह 10 बजे। क्लास इज ओवर, अब आप जा सकते हैं। Recording.